बच्चों आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपको बतानी है। हमारा अप्रैल से सत्र शुरू हुआ था और अप्रैल से अब तक हम पढ़ते ही जा रहे हैं। लेकिन पढ़ने का तभी फायदा है जब हमें पता चलता रहे कि हम कितना सीखे। भाई हम 3-4 महीने से पढ़ रहे हैं, याद भी किया है, साइंस भी पढ़ रहे हैं, गणित भी पढ़ रहे हैं, तो उसका पता तभी चलता है जब हमारा कोई टेस्ट हो। तो अब आपका एक टेस्ट होने वाला है, उसका नाम है निपुण असेसमेंट टेस्ट। निपुण असेसमेंट टेस्ट पिछले साल भी आपका हुआ होगा, अगर आपके याद होगा पिछले साल भी मैंने बताया था, लेकिन मैं दोबारा आपको बता रहा हूं। हमारा टेस्ट होने वाला है निपुण असेसमेंट टेस्ट। इसके लिए हर जिले में तारीख आ गई है, 2 दिन ये टेस्ट होगा। 2 दिन ये टेस्ट होगा और 2 कैटेगरी हमने डिवाइड की, कक्षा 1 से 3 तक और फिर 4 से 8 तक। दोनों का क्या फर्क है? कक्षा 1 से 3 के बच्चे होते हैं छोटे होते हैं, तो वे सारा पेपर नहीं कर पाते। तो वहां पे क्या करना है, कक्षा 1 से 3 के बच्चों से प्रश्न पूछे जाएंगे। मैंने जो चित्र बनाया है इसे कहते हैं OMR शीट। क्या कहते हैं? OMR शीट। ठीक है, आप 4 से 8 के हैं, आपको एक तो पेपर मिलेगा। क्या मिलेगा? एक पेपर मिलेगा और एक OMR शीट मिलेगी। ऐसी पेपर में प्रश्न होंगे। पिछली बार लगभग 16-17 प्रश्न थे, इसमें 30 तक नंबर लिखे हुए, यानी 30 प्रश्न इसमें हो सकते हैं। पहले बात करते हैं हम कक्षा 1 से 3 की। हालांकि आप कक्षा 1 से 3 के नहीं हैं, लेकिन तुम्हारे जो छोटे भाई बहन हैं आप उन्हें बता सकते हैं कि कक्षा 1 से 3 का पेपर कैसे होगा। कक्षा 1 से 3 के लिए जैसे छात्र आईडी लिखी हुई है, यहां पर 8 बालकों की आईडी यहां पे लिखनी है। आपको पेपर से पहले एक नंबर दिया जाएगा, सबका अलग नंबर होगा। जैसे टेलीफोन नंबर होता है ना, ऐसे ही 9 डिजिट का आपको एक नंबर दिया जाएगा और आपको बता दिया जाएगा, जैसे कहते हैं भाई ये तेरा टेलीफोन नंबर है, तो इसलिए वो आपकी आईडी है, वो आपको याद रखनी है। कहीं भी लिख लेंगे उसे और उसमें OMR शीट में उस आईडी को भरा जाएगा। जैसे एक आईडी है 2 3 4 5 6 7 8 9, ये एक आईडी होगी किसी बच्चे की। 1 2 3 4 5 6 7 8, एक को लिख लेते हैं, 0 लिख लो उसमें, 9। ठीक है, तो ये एक बच्चे की आईडी होगी, किसी बच्चे की हो सके तो सभी बच्चों को अलग अलग आईडी मिलेगी। कक्षा 1 से 3 के बच्चों को OMR शीट नहीं मिलेगी, क्योंकि कक्षा 1 से 3 के बच्चे जो होते हैं छोटे होते हैं, वे OMR शीट को नहीं भर सकते। उन्हें केवल प्रश्न बताया जाएगा और उसके 4 विकल्प बताए जाएंगे। मान लीजिए एक प्रश्न पूछ लिया, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री का नाम क्या है, फिर उसके बाद 4 विकल्प बताए जाएंगे, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी या और कोई, अटल बिहारी वाजपेयी, नरेंद्र मोदी, कुछ भी 4 ऑप्शन हो सकते हैं। बच्चे से पूछा जाएगा बताओ सही जवाब क्या है। जब बच्चा सही जवाब बता देगा तो वो अलग तरह की होगी, उसमें छात्र आईडी 1 से लेकर 8 तक के बच्चों की आईडी यहां लिखी होगी और उसके सामने प्रश्न होंगे, और अगर उसने सही बता दिया तो टीचर उसे जो है OMR शीट को उस जो सा ऑप्शन उन्होंने बताया सही उसे काला कर देंगे, और नहीं बताया तो कोई बात नहीं, छोड़ देंगे। वो तो कक्षा 1 से 3 की बात है, तो उन्हें OMR शीट नहीं मिलेगी। 8 बच्चों के लिए एक OMR शीट कक्षा 1 से लेकर 3 तक होती है। हमें बात करनी है कक्षा 4 से लेकर 8 तक के बच्चों को। कक्षा 4 से 8 तक के बच्चों को आपको एक पेपर मिलेगा। क्या मिलेगा? पेपर मिलेगा। उस पेपर में 15-20 सवाल होंगे। 15-20 सवाल होंगे। मान लीजिए एक सवाल है, भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री का क्या नाम है? क्या नाम है? और उसके बाद ए पर नाम लिखा होगा कुछ, नरेंद्र मोदी, बी पे
बी पे हो जाएगा योगी आदित्यनाथ, सी पे अमित शाह, डी पे राहुल गांधी। इस तरह से कोई भी ऑप्शन हो सकते हैं, ये मैंने एक एग्जाम्पल बताया। इस तरह से एक पर्सन होगा आपका, पर्सन नंबर 1, फिर पर्सन नंबर 2, पर्सन नंबर 3। इस तरह से पिछली बार 16 प्रश्न थे, हो सके इस बार 20-30 प्रश्न हो, और उसमें क्या प्रश्न होंगे जो आपके मेन सब्जेक्ट हैं, जैसे हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान। तो आपको इनकी सबसे ज्यादा तैयारी करनी है, और सामान्य ज्ञान। ठीक है, ये प्रश्न उसमें होंगे, जैसे हिंदी के सब प्रश्न होंगे कि क्या नाम, इसका विलोम शब्द क्या है, और उसके 4 ऑप्शन दे दें। तो आपको एक ऑप्शन को छांटना है। तो सबसे पहले आपको अपनी जो आपको वो मिलेगा प्रश्न, उसमें टिक लगाने, भाई इसका उत्तर ए है, इसका उत्तर बी है, इसका उत्तर सी है। पहले प्रश्न को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। कक्षा 4 से लेके 8 तक के बच्चे पहले प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे, उसके बाद टिक लगा देंगे। जैसे हमने पहला प्रश्न देखा, हमने देखा कि इस पे हमारा सही होगा ए, ठीक। उसके बाद दूसरा प्रश्न देखा, दूसरे प्रश्न में भी 4 ऑप्शन थे, ए बी सी डी। तो हमें लगा कि दूसरे प्रश्न में सी सही है, हमने निशान लगा दिया। ठीक है, उसके बाद तीसरे में देखा, तीसरा प्रश्न था ए बी सी डी, इसमें डी सही था हमारा। ठीक है, हम प्रश्न पढ़ते जा रहे हैं और उनके उत्तर पर टिक लगाते जा रहे हैं। ये हमारा पहला काम है, कर लेंगे। जब आप तैयारी करेंगे, अभी से लग जाइए तैयारी में। छोटे छोटे प्रश्न आएंगे, बड़े प्रश्न नहीं आएंगे। जो भी आपको मैंने विज्ञान में कराए हैं प्रश्न, उन्हें याद कर लो। छोटे छोटे प्रश्नों को सर ने आपको मैथ में कराए हैं, उन्हें कर लो। हिंदी में कराए हैं विलोम शब्द, पर्यायवाची, जो भी कुछ। कोई किताब है उसमें लिख दिया, उसमें किताब में कौन कौन पात्र है उसके बारे में कुछ भी आ सके, वो एक प्रश्न पत्र भी मैं तुम्हें दिखा दूंगा कैसे कैसे प्रश्न आते हैं। फिलहाल तो हमें OMR सीट भरनी है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमारा काम 1 से लेकर 30 तक या 20 तक जितने भी प्रश्न है सबके टिक लगा दो, सही सही। जिसका पता नहीं उसे छोड़ दो, जिसका पता नहीं उसे छोड़ दो, और जिसका पता है उसके टिक हमने लगा दिए 1 से लेकर 30 तक। उसके बाद आगे का काम क्या है, आपको इस तरह की एक OMR सीट मिलेगी, जिसमें चारों तक ये काले काले से होंगे, देख के आप पहचान जाओगे। ठीक है, उसके बाद सबसे ऊपर खाना जो होगा उसमें लिखी होगी छात्र आईडी। छात्र आईडी, ये छात्र आईडी आपको दे दी जाएगी, सबको बता दिया जाएगा तुम्हारा टेलीफोन नंबर ही है एक तरह से, तो वो आपका नंबर है, यानी तुम्हारे नाम की वो आईडी है। आपको ये छात्र आईडी यहां पे भरनी है, यहां पे आपको भरनी है, और एक एक वर्ड वैसे बहुत ध्यान से भरनी है। जैसे आपको आईडी मिलेगी, मान लीजिए एक छात्र है, इसका नाम है अमित कुमार। क्या नाम है? अमित कुमार। और अमित कुमार को आईडी बता दी, ये आईडी अमित कुमार की है। अमित कुमार पेपर को सोल्व कर रहा है। अमित कुमार की आईडी है, सबसे पहले क्या है 0, कहां लिख दिया? पहले पन्ने में। फिर क्या है 2, हमने यहां लिख दिया। फिर 3, फिर क्या है 4। जैसे मैंने क्रम दे रखा है, जरूरी नहीं कि ऐसा ही क्रम हो। ये आईडी आपकी ऐसी भी हो सकती है, देखो कुछ भी हो सकती है, 1 6 9 5 4 2 3 6 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ऐसी भी हो सकता है। जरूर नहीं है कि क्रम से ही हो। तो फिर आप कैसे करेंगे? यहां क्या लिखेंगे 1, यहां क्या लिखेंगे 6, यहां क्या लिखेंगे 9, यहां क्या लिखेंगे 5 4 2 3 ब्लैक पेन से आपको ये काम करना है। ब्लैक बॉल पॉइंट पेन जो होगा उससे आपको ये काम करना है। आपने सबसे पहले यहाँ पे आईडी लिखी, उसके बाद यहाँ छात्र का नाम। क्या नाम है छात्र का? अमित कुमार। आपको अपना लिखना, जब आप अपना करेंगे। फिलहाल छात्र का नाम क्या है? अमित कुमार। यहां हमने लिख दिया अमित कुमार। अमित उसके बाद नीचे लिखा प्रश्न पत्र सेट। प्रश्न पत्र का सेट क्या है ये आपको बता दिया जाएगा पेपर से पहले। वैसे ज्यादातर ए होता है, यहां पर ए ही लिखा जाता है,
लेकिन अगर कोई सेट अलग आएगा तो पेपर के ऊपर लिखा रहा है अलग सेट, क्या लिख रहा है उसमें, ए लिख रहा, बी लिख रहा, सी लिख रहा, डी लिख रहा, पेपर पे देख लेंगे, ये आपको बता दिया जाएगा पहले जब आप इसे करोगे। अब बात करते हैं हम प्रश्नों को कैसे करना है। 1 से लेकर 10 तक प्रश्न की 1 लाइन, 11 से लेकर 20 तक की 2 लाइन, 21 से लेकर 30 तक की 30 लाइन। आपको क्या करना है, हमने प्रश्न नंबर 1 करा था, प्रश्न नंबर 1 का उत्तर क्या था, ए। तो हमें क्या करना है, ए प्रश्न नंबर 1 है, यो दिख रहा है। प्रश्न नंबर 1 के आगे 4 गोले बन रहे, 1 2 3 4। ये गोला है ए का, ये गोला बी का, ये गोला सी का, ये गोला डी का। हमारे प्रश्न नंबर 1 का उत्तर क्या था, ए था। जो आपको मिलेगा उसका तो ए भी नहीं हो सकता बी हो या सी हो डी हो, वो तो जब की बात है जब हमें पेपर मिलेगा। फिलहाल हम एक एग्जांपल लेके बता रहे हैं कि उसका ए था उत्तर। तो हम क्या करेंगे, ए के नीचे जो गोला है इसे काला कर देंगे ऐसे, इससे बाहर नहीं निकलना चाहिए और ये छूटना नहीं चाहिए, ना तो इससे बाहर निकलना चाहिए ना ये छूटना चाहिए। हमने काला कर दिया। OMR सीट ना तो फटनी चाहिए ना मुड़नी चाहिए, क्योंकि फिर ये स्कैन नहीं होगी, दिक्कत हो जाएगी। फटनी नहीं चाहिए, मुड़नी चाहिए, गंदी नहीं होनी चाहिए। अगर बाई चांस आपने उत्तर तो था आपका ए, उत्तर तो था आपका ए या बी था उत्तर, और आपने धोखे से ए भर दिया, 1% हमारा गलत हो गया। तो फिर कोशिश ना करो कि इसे मिटा के हम बी करें, इसे मिटा के बी करें। अगर गलत हो गया तो हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अगर 1% गलत हो गया तो हो गया, अगर सही है तो बहुत अच्छी बात है, अगर गलत होगा तो इसे मिटाने की कोशिश ना करें। ऐसा नहीं कि मैंने एक हमारे से धोखे से भरा गया, फिर हमें पता चला उत्तर तो बी था, बी को भी भर दे। अगर तुमने बी को भी भर दिया तो 2 उत्तर दे दी तुमने, तो तुम्हारा उत्तर गलत होगा, तुम्हें नंबर नहीं मिलने। केवल एक ऑप्शन भरा जाना है, या तो ये भरो या ये भरो या ये भरो या ये भरो, जो सही है वो भरो। और बाई चांस अगर गलत भी हो जाता है तो फिर भी एक ही रहने दो, दूसरे की कोशिश नहीं करनी। मिटा के या ब्लेड ले ले, ब्लेड से कुछ कर दे, फट जाएगी, वो खराब हो जाएगी। अगर आपका गलती से ए भरा गया उत्तर बी था तो कोई दिक्कत नहीं, छोड़ दो, अगले प्रश्न को ध्यान से पढ़ो। पहली बात तो ध्यान से ही भरना है हमें। अब आए हम बी दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरे क्वेश्चन का उत्तर क्या था हमारा, सी। तो अब हमें क्या भरना है, सी, पर ध्यान से भरना है। और अगर गलत हो गया तो उसे छोड़ दो, उसका टेंशन ना लो। दूसरे काम में सी भर दिया। उसके बाद तीसरे का क्या था हमारा, डी। तीसरे काम में डी भर दिया। चौथा प्रश्न हमारे समझ में नहीं आ रहा, बिल्कुल भी। अगर नहीं आ रहा तो छोड़ दो, उसका कोई सबको खाने नहीं भरना। पांचवा हमारे समझ में आया, 5वें का बी उत्तर था, हमने बी भर दिया। ठीक। 6ठे का सी था, हमने कर दिया। 7वें का ए था, हमने कर दिया। 8वें का हमारे समझ में नहीं आया, छोड़ दो। 9वें का डी था, हमने कर दिया। ठीक। 10वें का बी था, हमने कर दिया। अब 11वें का आ गए, जो लाइन हमारी पूरी होगी। भाई जो सवाल हमारे से नहीं हुए हमने छोड़ दिया, और जो सवाल हमसे हुए हमने उसका गोला काला कर दिया। तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। अगर क्वेश्चन गलत हो गया तो भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कोशिश करनी है। अभी आपके पास समय है, तैयारी करो। 11 और 12 हमारे यहाँ पे डेट है, 11 और 12। 11 को 1 से 3 वालों कौन जाएगा, तुम्हारा 12 को है, तुम्हारा 12 को मैं डेट आपको बता दूंगी। 1 से 3 का है, 1 से 5 का है 11 को, लेकिन पहले दिन इनका होगा और दूसरे दिन तुम्हारा होगा। तो तुम्हारा तो 12 को है, ये बात कंफर्म है। ठीक है। तो आपको इस तरह से इस पेपर को करना है, बहुत ध्यान से। अभी से तैयारी, छोटे छोटे प्रश्न है आपकी किताब के पीछे, बहुविकल्प के प्रश्न दे रखे, उन्हें याद कर लो। जितने भी पार्ट तुम्हें पढ़ाए अभी तक सितंबर तक, उन सबके बहुविकल्प तैयार कर लो, रिक्त स्थान तैयार कर लो, और उसके साथ साथ जोड़े मिलान तैयार कर लो, क्योंकि उन्हीं से प्रश्न आने सारे। कुछ मैंने छोटे छोटे प्रश्न करवाए तुम्हें, एक एक लाइन के कराए ना, एक एक लाइन के याद कर लो। जितने ज्यादा कर लोगे उतना बढ़िया रहेगा, क्योंकि निपुण असेसमेंट टेस्ट और इस दिन सभी बच्चों को आना है। कोई भी बच्चा छुट्टी बिल्कुल ना करे, ये ध्यान रखना है। 100% अटेंडेंस होनी चाहिए,
ये ध्यान रखना है, चाहे कोई भी काम हो, एक दिन पहले छुट्टी ले लेना, 2 दिन पहले ले लेना या उसके बाद में ले लेना, लेकिन 11-12 को आपको छुट्टी नहीं लेनी है। जैसे हमारे यहाँ 11-12 को है, ऐसे ही अलग अलग जिलों में अलग अलग डेट दी गई है, तो वो तो अपने अपने जिलों में सब अपना आप देख लेंगे और इस पेपर को बहुत ध्यान से करेंगे। तो इसका नाम क्या है? निपुण असेसमेंट टेस्ट। याद रहेगा, निपुण असेसमेंट टेस्ट, और शॉर्ट फॉर्म में कह देंगे नेट, NAT, नेट परीक्षा हुई है। अगर कोई पूछ भी ले कौन सी परीक्षा है, नेट, इसका नाम क्या है? नेट, नेट, ठीक है। या और पूरा याद करना है तो निपुण असेसमेंट टेस्ट या सीधा सीधा NAT, नेट परीक्षा, ठीक है। 2 बार होगी साल भर में, ठीक है। तो इसे ध्यान से आपको करना है। धन्यवाद।